आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में और मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हैं जन सुराज के नेता हैं कुमार गुड्डू, जो कि ये विक्रम विधानसभा में जीरो से काम कर रहे थे जन सुराज के लिए, जिन्होंने एक जनता के बीच में जाकर जन सुराजी बनाए, जो कि ये आशा रखे हुए थे कि विक्रम विधानसभा में हमें टिकट मिलेगा तो इस बार जनता के बीच में आकर हम कुछ काम करेंगे। तो आइए हम जन सुराज के जो कुमार गुड्डू हैं, तो सबसे पहले हम कुमार गुड्डू से बात करते हैं कि आखिरकार इस बार टिकट नहीं मिला है तो क्या ये कहते हैं, क्या इनके अंदर घूम रहा है बात, वो सारी बात को मैं आप तक रखता हूँ। आज पार्टी के यूँ कहें कि जब से बिहार में कदम रखा तब से रहे हैं, भले ही आपको टिकट नहीं मिली। आपके जन सुराज के प्रत्याशी, एक उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह बता रहे हैं महिलाओं को कि आपके बच्चों को अगर मैं जीत जाऊंगा तो फ्री पढ़ाऊंगा, 1 लाख रुपया दूंगा। इस तरह के वायदे क्या लगता है आपको पूरा कोई विधायक कर पाएगा? जी नमस्ते, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और दर्शकों को भी मेरा अभिनंदन। यह वीडियो आज सुबह से मुझे भी देखने का मौका मिला और यह हास्यास्पद स्थिति है कि पूरे बिहार के नेताओं की यही हालत हो गई। आप तेजस्वी जी को भी देख लीजिए कि वो कहते हैं कि प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दे देंगे। अरे भाई, जो परिवार में कोई पढ़ा नहीं होगा उसको आप कहाँ से नौकरी दे दीजिएगा? पढ़े लिखे तो भटक फिर रहे हैं। उसी तरह से एनडीए की तरफ से तो और हमारे जो नेता विक्रम के जन सुराज के प्रत्याशी हैं मंटू जी, वो तो सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर 3 लाख 3.25 लाख यहाँ मतदाता हैं और उसमें 1.5 लाख महिलाएं हैं, उनको अगर 1-1 लाख रुपया वो देंगे चुनाव जीतने के बाद, तो शायद उनको उतना फंड भी नहीं मिलेगा, शायद अपनी सारी संपत्ति बेचना भी पड़ जाए तो नहीं पूरा हो। और वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन व्यक्ति वोट दिया था और किसको पैसा देना है? और दूसरा, एक स्कूल चलाते हैं तो क्या पूरे विक्रम की जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके बच्चों को वो अपने स्कूल में पढ़ा दे सकते हैं? तो ये कोरा झूठा वादा है और इससे जन सुराज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनका जो वायदा है, जो प्रशांत जी ने वायदा किया है कि 20,000 तक अगर हम सरकार में आते हैं, ये कह रहे हैं मैं विधायक बन गया, ये विधायक बन भी जाए और सरकार में नहीं आए तो 20,000 भी नहीं मिलेगा, 1 लाख कहाँ से देंगे? तो जनता को भी समझना चाहिए और नेताओं को भी समझना चाहिए जन सुराज के कि इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वो आगे आने वाले पार्टी के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ऐसा तो पीके ने भी कहा है कि हम आ जाएंगे तो शराब बंदी जो है समाप्त कर देंगे। और कई तरह के वायदे उन्होंने किया, बिजली माफी का, लोगों को आर्थिक सहयोग का, बच्चों की शिक्षा का उन्होंने भी वादा किया है। तो ये मंटू शर्मा कौन से गलत कार्य? नहीं, मंटू शर्मा के वादे और प्रशांत जी के वादों में अंतर है। प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तब 20,000 तक जो पीएलसी कार्ड धारक है उनको मैंने आर्थिक सहायता प्रदान करूंगा प्रति महीने। ये कह रहे हैं कि मैं जीत गया तो 1 लाख महिलाओं को दे दूंगा। ये संभव है 1.5 लाख महिलाओं को देने का? तो इस तरह का जो वायदा किया जा रहा है, चाहे किसी के दल के द्वारा किया जाए, हाँ, यह तो क्या सही है लोकतंत्र में? जब चुनाव के वक्त है आप इस तरह का वायदा कर रहे हैं। नहीं, पूरा बिहार सिर्फ वायदों पे चल रहा है। किसी भी दल गठबंधन को देख लीजिए कि वायदे के अलावा कुछ है क्या? यहाँ कोई भी संरचनात्मक विकास की बात कोई कह रहा है? कल ही प्रधानमंत्री जी शायद लगता है सम्मान निधि का 3,000 बढ़ोतरी, मतलब 1,000 बढ़ोतरी की है, 2,000 से 3,000 की है। यही किसानों का हालत अभी जाके देखिए, खेत में धान। अभी बात कर रहे हैं जिस मुद्दे पर आए, आपने ही बताया कि वो एक विद्यालय संचालित करते हैं जिसमें हो सकता है अपने बच्चों को पढ़ाने का वायदा किया। हाँ, बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति यदि संवेदना होती तो यह तो बगैर विधायक बने अपने संस्था में रखा जा सकता है। ये तो स्वाभाविक बात है ना। आप या तो अगर सेवा भाव रखते हैं तो इसी के लिए स्कूल खोलिए देते 2-4-10 गो कि हम निःशुल्क बच्चों को, गरीब लोगों को पढ़ाएंगे। अगर आप चुनाव लड़ने आए हैं और इस तरह की बात करते हैं तो ये तो एक सिर्फ प्रलोभन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। चुनावी सभा को संबोधित करने एनडीए के 2 कदावर नेता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय रामविलास लोजपा के चिराग पासवान जी, ये दोनों विक्रम में आए और कई तरह के विकासात्मक कार्यों की बात कही। क्या आपको लगता है कि विक्रम में इन 20 साल में कुछ काम हुआ हो?
आप पत्रकारिता जगत से हैं, मैं तो 2-3 साल से राजनीति में आया हूँ, मगर घर मेरा यही है, यहीं मैं पढ़ा लिखा और बढ़ा हूँ। आप एक भी वैसा शिलापट दिखा दीजिए जिसमें विक्रम के उस धरोहर के तौर पे कोई भी कार्यालय बना हो, कोई भी हॉस्पिटल्स बना हो, कोई भी शिक्षण संस्थान बना हो, कोई भी उद्योग धंधे लगने की बात हुई हो, हमको तो नहीं नज़र आता है। उन्होंने तो कहा कि बहुत सुंदर आपका एयरपोर्ट बन गया, जो एक स्थान रखता है, सड़कें चकाचक हो गई, लोगों को भाई बहुत सारे योजनाएं मिल रहे हैं, उसका लाभ मिल रहा है। आप बोल रहे हैं कि कोई शिलापट नहीं लगा है, लेकिन उस भीड़ से कोई भी एक व्यक्ति भी आवाज़ नहीं किया। उसमें मतदाता ही थे या नहीं था कि सिर्फ कार्यकर्ता ही थे। किसी ने यह नहीं कहा कि एयरपोर्ट विक्रम में नहीं बना है, बना भी तो बिहटा में बना है। शिक्षण संस्थान बड़े बड़े बिहटा में बने हैं, विक्रम में नहीं बने हैं। सड़क NH 139 बदहाल है, लाइब्रेरी बदहाल है, डाकबंगला बदहाल है, गांधी आश्रम बदहाल है, किसान को पानी समय पर नहीं मिलता, नहर बदहाल है। कोई भी ऐसा जनता के बीच से भी नहीं आया। आप लोग विभिन्न दलों के कार्यकर्ता ही इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। देखिए, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उन पे मैं क्या टिप्पणी करूं, मगर विक्रम के संदर्भ में शायद उनको नहीं बताया गया होगा कि विक्रम कितना बदहाल है, नहीं तो 2-4 शब्द तो जरूर विक्रम के बारे में कहते। वो एक बड़े नेताओं का है कि वो आते हैं, बोल देते हैं एयरपोर्ट बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया, टनल्स बन गया, फ्लाईओवर्स बन गए, हाई राइज बिल्डिंग बन गए। ये एक कहने के लिए है, इसमें विक्रम में उन चीज़ों का कहीं लेस मात्रा आपको स्थान दिखाई देता है। यही NH 139 जो 2000 ईस्वी के लगभग में बनने का काम शुरू हुआ, इसमें उस समय के सारे NH 1 मतलब NH बिहार के 4 में तब्दील हो गए हैं, ओनली NH 139 को छोड़ के। ये बदहाल सड़क की हालत, जो भी कार्यकर्ता नेता इससे जा रहे हैं प्रतिदिन, इसकी हालत नहीं देख रहे हैं। मगर क्योंकि इन बातों पे उनको नहीं बोलना है, उनको सिर्फ आसमान दिखाना है कि आसमान में सुंदर तारे हैं, आप सिर्फ देखते रहिए, धरती को नहीं दिखा सकते। वो पटना से औरंगाबाद तक के लिए यह सड़क है NH 139, नौबतपुर तक बन गया। नौबतपुर से लेकर औरंगाबाद तक इसी तरह के बदहाल है। कुछ किलोमीटर में सुनने में आ रहा है कि काम लगा है, लेकिन बदहाल सड़कों में से एक NH 139। दूसरा कि 2007 में लालू प्रसाद ने रेलवे लाइन भी दिया है। इस बार सुनने हैं कि अब रेलवे लाइन बनेगा। यह चर्चा क्यों नहीं मंचों से होती है? देखिए, वो अपनी सुविधा अनुसार जनता को बातें बताएंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि NH 139 का इतना बुरा हालत है और हम इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है। आपने लोकसभा के दरमियान में गडकरी जी ने औरंगाबाद के मंच से बोला था कि इस रोड को भी मैंने 4 वे के लिए ले लिया, मगर जब चारों सीटें हार गए तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर विधानसभा का चुनाव आया तो आप सुने होंगे कि दाऊदनगर, ओबरा और अरवल में कुछ फ्लाईओवर्स का निर्माण होने की बात हो रही है। तो ये सिर्फ चुनाव के टाइम बातों को कहा जाता है। 2029 के पहले ये इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं और जनता भी सोई हुई है, जनता भी अपने मुद्दों पे आवाज़ नहीं उठा रही है। आज जब किसी भी दल के लिए वोट अगर कोई मांग रहे होंगे, एनडीए के लिए, जो भी यहाँ के जनता वोट मांग रही है, आपके पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जनता जागो, अपनी बातों को रखो, लेकिन वही जनता झूठी बातों पर भी ताली बजाती है, जय जयकारा करती है। कैसे, कब जगेगा बिहार? अब तो जनता को सोचना है। हम लोग तो जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आज भी आपको बुला के, आप मेरी बातों को मान के आप आए हैं कि आपके जरिए लोगों को ये बताऊं कि जिसको भी भैया वोट देना हो, एनडीए को देना हो तो एनडीए को दीजिए, मगर उस एनडीए के नेताओं से पूछिए तो कि विक्रम के लिए उनके पास क्या योजना है। जो आपके 10,000 बच्चे मर गए इस रोड पे NH 139 पे एक्सीडेंट के दरमियान, बहुत विकलांग हो गए हैं, बहुत का घर सूना हो गया है, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? कम से कम प्रार्थना करके वही लोग मांग लेते अपने नड्डा साहब से कि रोड का 4 वे बनाने का काम। आपने कहा कि पार्टी हार गई, पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हारते। उसी सड़क से औरंगाबाद तक कार्यकर्ता तो घूमते हैं, वे तो बात प्रमुखता से रख सकते थे। आपको लगता है कि आज के समय में किसी पार्टी के जो कार्यकर्तागण है वो अपने नेताओं से अपने जनता के लिए कुछ उचित बातें रख ले? अपने लिए तो रख सकते हैं ना। वो अपने लिए भी नहीं न रख सकते हैं। अगर रखते तो कम से कम अपने लिए तो, क्योंकि चलना तो उनको इसी रोड पे है, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है।
मगर वो अपने नेताओं से कहीं अलग से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। अरबों खरबों का रुपया आप सड़क परिवहन में आप कर्ज लेके बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये NH 139 सिर्फ बिहार का एक रोड 4 वे नहीं हुआ है। इस पे तो मतलब आत्मग्लानि होना चाहिए उन कार्यकर्ताओं को भी, कम से कम एक काम भी नहीं करा पाए अपने नेता से बोल के। में नवतपुर आता है, पूरा प्रखंड आता है, उसको ग्रीन जोन घोषित किया गया। कई किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं, या आपने भी देखा होगा। ग्रीन जोन बनने से तो विकास ही होगा ना। पटना में जुट गया, विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण मैं समझा देता हूँ। देखिए, सरकारों ने पूरे पटना महानगर विकास प्राधिकरण जब बना रहा था तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करके उन्होंने अपने नक्शे पे जोन वाइज डिवाइड कर दिया। किसी को रेड जोन बना दिया, किसी को ग्रीन जोन बना दिया, किसी को येलो जोन बना दिया, किसी को कंफर्ट जोन बना दिया, किसी को हाई रोज बिल्डिंग बनाने वाला जोन बना दिया। इसमें हुआ का कि एक बहुत बड़ी गलती हो गई या जानबूझ के की गई। ये तो उस प्राधिकरण के जो मेंबर, विधायक, सांसद लोग हैं वो बता सकते हैं कि नवतपुर के पूरे क्षेत्र को ग्रीन जोन में डेवलप कर दिया गया। ग्रीन जोन होने से हुआ क्या कि पटना एम्स से 3 किलोमीटर के बाद नवतपुर शुरू हो जाता है। और आपका देख लीजिए, पटना से आप जब बिहटा की तरफ जाते हैं तो पैनाल तरफ भी हाई राइज बिल्डिंग बनते हुए देखे होंगे। वहाँ ग्रीन जोन नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंग बनने वाला जोन बना दिया गया और एम्स से 3 किलोमीटर बाद ग्रीन जोन बना दिया गया। हुआ ये कि आपका ज़मीन का आप खुद बिल्डर नहीं बन पाए, ऐसी धोखाधड़ी यहाँ के लोगों के साथ किया गया। अगर किसी के पास अगर 10 कट्ठे ज़मीन होता, अगर सिमरा, महंगूपुर, बादीपुर, चिरौरा, मोतीपुर के लोगों के पास अगर किसी एक व्यक्ति के पास 10 कट्ठा भी ज़मीन होगा, आज के समय में खेती वहाँ बढ़िया से हो नहीं रहा है, तो वो 10 कट्ठे में अपना हाई राइजिंग बिल्डिंग बना के और आधा उनका अपना फ्लैट भी बच जाता, ज़मीन भी बच जाता और पैसे से मालामाल हो जाते। मगर अभी क्या है कि आप सिर्फ ज़मीन बेच सकते हैं, आप ज़मीन रेंट पे दे सकते हैं। आप जो वर्षों से ज़मीन आपके बाप दादा पुरखों ने बचा के रखा था, इस भेदभाव की वजह से आप इसका कॉमर्शियल उपयोग नहीं बेहतर कर सकते हैं। यह बहुत ही धोखा है। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सदन में जो भी नेता जाएं इस बार इसकी लड़ाई लड़े और नवतपुर के पूरे क्षेत्र को हाई राइज बिल्डिंग और अन्य चीज़ों के उपयोग के लिए खोलने के लिए सरकार को एग्री कराए और एक ऐसा विधेयक लाए जिसमें उसको हटाया जाए। इसका एक नमूना बता देते हैं। जो अभी आपका जियो पंप देखे हैं ना, जियो पंप जो नहीं खुल रहा था 4 साल से, इसका कारण ये था कि ये रेड जोन में पड़ता था। तो एक बड़े नेता का ये पंप है, आप लोग पता कर लीजिएगा। उन्होंने इसके लिए कैबिनेट से पूरी व्यवस्था ही चेंज करा दी कि रेनेज पे जितना भी रेड जोन में पड़ने वाला ज़मीन है, अगर वो पेट्रोल पंप्स और कुछ उस तरह की चीज़ों के लिए लगाने की अगर ज़रूरत पड़े तो उससे रेड जोन से उसको हटाया जा सकता है। जब एक पेट्रोल पंप के लिए ऐसा किया जा सकता है तो पूरे नवतपुर की अरबों खरबों की ज़मीन की सही उपयोग के लिए ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर हमारे सदन में जाने वाले नेता इस बात को समझे और उसको बढ़िया से बाइलॉज को पढ़ें तब, और अगर खुद नहीं समझ में आता है तो कुछ बढ़िया लोग से मिल के CA से, वकील से समझे और बात समझ के सदन में जाके बोले। सदन में तो जनता ही भेजेगी ना। जनता तो भेजेगी, मगर तो नवतपुर की जनता क्यों नहीं इस बात को अपने नेताओं से रख रही है? नवतपुर की जनता अब क्यों इस बात को नहीं रखती है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो जमीन बेचने को मजबूर है। अभी तो समय आया है ना, उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं नवतपुर की जनता से अपील करता हूं कि आप उसी व्यक्ति को वोट दें, उनसे पूछे जो आपसे वोट मांगने जाते हैं कि अगर आपके ज़मीन को जो ग्रीन जोन में आपको तब्दील कर दिया गया है, आपको हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाले में तब्दील कराने का जो वादा करे, उसी व्यक्ति को वोट दें। तो आपने सुना कि कुमार गुड्डू क्या करें। कुमार गुड्डू का साफ साफ शब्दों में का नाम है कि जनसुराज के तरफ से टिकट जिसे मिला है, जिस प्रत्याशी को, हम उसे समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम नोटा की तरफ जाएंगे, जैसा कि कुमार गुड्डू का नाम मैंने अब तक रखा। और ये भी बता दूं कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन कोई भी नेता विकास की बात नहीं करते हैं, विकास से भटककर आरोप प्रत्यारोप पर जाते हैं, लेकिन विकास पर बात नहीं हो पाती है और बिहार के विकास की बात जो होती है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने विक्रम से जनसुराज का कुमार गुड्डू की बात रखा।
आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।